स्टेट में आपके जो भी स्टेट्स कैंडिडेट्स के होंगे आप उन स्टेट को सेलेक्ट करें यहाँ। देन उसके बाद उनकी सिटी की लोकेशन। एंटिटी में पेटीएम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड होगा। डिपार्टमेंट उनका चूज़ करना है। ईडीसी सेल्स के कैंडिडेट हैं तो ईडीसी के कैंडिडेट होंगे, ईडीसी सेल्स पे सेलेक्ट करेंगे। डेजिग्नेशन जो होगी उनकी वो सेल्स एग्जीक्यूटिव की होगी। यहाँ पे ग्रेड होगा SG01A। रोल फिर यहाँ पे हम FSC चूज़ करेंगे, फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव। अब यहाँ पे हम इंटरव्यू डेट सेलेक्ट करेंगे। हमें उनका इंटरव्यू किस डेट पे करवाना है। यहाँ पे इंटरव्यू डेट सेलेक्ट करने के बाद इंटरव्यू टाइमिंग एंड वेन्यू सेलेक्ट करेंगे। तो वेन्यू में हम सिटी का नाम डाल देंगे जिस सिटी में हम उनका इंटरव्यू करा रहे हैं। तो चित्रकूट है तो यहाँ पे हम चित्रकूट टाइप कर देंगे। देन कैंडिडेट की क्वालिफ़िकेशन, हायर सेकेंडरी है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है। डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट का, एंड मैरिटल स्टेटस। जब ये सारी डिटेल्स अगर हम डालते हैं तो यहाँ पे जो अभी तक इनवैलिड बता रहा था वो सबमिट बताएगा। हमने ये डिटेल्स एज अ एग्जांपल आपको बताई थी। तो ये सारी डिटेल्स जब अपने कैंडिडेट्स की डालेंगे तो वहाँ पे आपको सबमिट बताएगा। देन आपको सबमिट कर देना है। जो भी आपने अपने कैंडिडेट्स को सबमिट किया है उनको देखने के लिए यहाँ पे आप डेटा व्यू जाएंगे। डाटा व्यू पे जाएंगे एंड डाटा व्यू पे जाने के बाद आपको कुछ ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। यहाँ पे आप फ्रॉम डेट यानी कि अपने कैंडिडेट्स का आपने कब फिलअप किया था, फरवरी में किया था, जैन में किया था। देन जैन में आपने मान लीजिए 26 को आपने किसी कैंडिडेट को यहाँ पे सबमिट किया था। सो ये 22 होगा। ओके गुड मॉर्निंग। सो 1 जनवरी से लेकर के आपके अब तक के कैंडिडेट्स को शो करना है। तो यहाँ पे आपने सर्च कर लिया। इंटायर मंथ आपने जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे अपलोड किए हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। देन यहाँ पे आपने कैंडिडेट का स्टेटस देखा, लोकेशन देखा, डेजिग्नेशन देखा। साइड में आप आए और भी यहाँ पे है DOB, डेट ऑफ बर्थ है, शॉर्ट लिस्टिंग स्टेटस। तो ये जो डिड नॉट टर्न अप वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं ये इन द सेंस कि ये कैंडिडेट ऑन द टाइम ऑफ इंटरव्यू ये वहाँ पहुँचे नहीं हैं। तो इन कैंडिडेट से हमें दोबारा कोऑर्डिनेट करना है, दोबारा इनका एक अपडेट लेना है कि वो कब जाएंगे इंटरव्यू के लिए। देन उनकी रिपोर्ट प्रोजेक्शन में फिल करनी है। अगर ये कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं तो हमें इनकी डिटेल्स को इनको आगे हमें फिर से सेंड करना होगा पेटीएम में TL से बात करके। देन जो भी कैंडिडेट हमारा फाइनल ज्वाइन होता है वहाँ पे यहाँ पे अगर जो भी कैंडिडेट अगर शॉर्टलिस्ट होता है तो यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग आ जाती है कि ये कैंडिडेट हमारा शॉर्टलिस्ट हुआ है। फिर इंटरव्यू यहाँ पे अपना जो इंटरव्यूअर होगा वो अपना रिमार्क डालेगा। DOG होगी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी, प्रपोज डेट ऑफ ज्वाइनिंग यानी कि जो TL बताएगा। एंड एक फाइनल डेट ऑफ ज्वाइनिंग होती है जब कैंडिडेट ज्वाइन कर लेता है। देन यहाँ पे कैंडिडेट का फाइनल स्टेटस बताता है, रिजेक्टेड बाय मैनेजर या डिड नॉट टर्न अप पे कैंडिडेट गया ही नहीं। तो इस तरह से आप अपने बाकी के पूरे मंथ के स्टेटस को आप देख सकते हैं कि कितने कैंडिडेट्स गए हैं, कितने कैंडिडेट डिड नॉट टर्न अप हुए हैं। सो जो भी कैंडिडेट आप लाइनअप करें, एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपकी जो लाइनअप की जो डेट है, जो टाइम है, वो आपके TL के द्वारा बताए गए टाइम से मैच करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे देख लिया, अगर मान लीजिए हमारे पास में फ़ाइल अगर हमें पूरी बनी बनाई फ़ाइल एक अपलोड करनी है
तो उसका कैसे सैंपल होना चाहिए, किस तरह का सैंपल होना चाहिए, उसको डाउनलोड करने के लिए हमने यहाँ पे डाउनलोडिंग पे लगा दिया। देन अब इसे हमने ओपन किया तो वो किस इस तरह से होगी। अब यहाँ पे कैंडिडेट का नेम, मोबाइल नंबर, जेंडर, स्टेट, लोकेशन, रोल, ग्रेड, एंटिटी, डिपार्टमेंट, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें हमें फिल करनी है। अगर हमने ये सारी चीज़ें की, हमें इस एक्सेल फॉर्म में अगर हमने डिटेल सबमिट की तो इसे हम डायरेक्टली एक्सेल में अपलोड कर सकते हैं अपने जेनेसिस पे। सो यहाँ पे इसको अपलोड करने के लिए क्या करना होगा, ऐड न्यू कैंडिडेट, या इसके ठीक ऊपर आएगा आपका अपलोडर। अपलोडर आने के बाद यहाँ से हमने ब्राउज़ फाइल की। ब्राउज़ फाइल करने के बाद जो भी हमारे पास में जो हमारी फ़ाइल थी जो हमने अपडेट की थी, हमें उसे सेलेक्ट करना है और अपडेट कर देना है, अपलोड कर देना है, सॉरी। सो ये थी आपकी जेनेसिस की ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग में अगर आपको कोई भी कोई अगर ऑप्शन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसके लिए मैसेज करें।